Okay. So this is your chapter number 14, te form. Okay. This is one of the most important grammar of Japanese language, te form. ते फॉर्म जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि जापानीज के वर्ब्स कितने ग्रुप्स में होते हैं, है ना? डू यू नो जापानीज वर्ब्स कितने ग्रुप के होते हैं? गेस करो, जापानीज वर्ब्स के कितने ग्रुप्स होते हैं, या फिर जापानीज वर्ब्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है? हाँ, वो भी एक ग्रुप है, बट हाँ, सो जापानीज वर्ब्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स. निहोंगो नो दोशी वा मित्सु नो ग्रुप नी वकारेते इमास. मित्सु नो ग्रुप नी वकारेते इमास. ग्रुप 1, ग्रुप नी, ग्रुप सान. ठीक है. अब सब ग्रुप में वर्ब्स होंगे, है ना? ग्रुप 1 में भी वर्ब्स होते हैं और इसमें ज़्यादा होते हैं, है ना? ग्रुप 2 में इसमें भी ज़्यादा है, पर ग्रुप 1 के जितना नहीं है, इसमें थोड़े कम आते हैं. ग्रुप 2, ग्रुप 3 बहुत ईजी है. इसमें सिर्फ दो वर्ब होते हैं, इसमें सिर्फ 2 वर्ब. ग्रुप 3 में, है ना? शिमस एंड किमस. शिमस एंड किमस, है ना? ग्रुप 3 में सिर्फ 2 ही वर्ब होते हैं, शिमस एंड किमस. ठीक है. अब हमें बनाना है क्या करना क्या है आज? वर्ब फॉर्म्स को ते फॉर्म में चेंज करना है. वर्ब फॉर्म्स को ते फॉर्म में चेंज करना है. ठीक है. तो शिमस से बन गया शिते, किमस से बन गया किते. कैसे बना? क्या प्रोसेस क्या हुआ? हाँ जी, मास यहाँ पर सिमस में जो मास हटाया तो क्या बच गया? शी. उसमें ऐड कर दिए ते, तो बन गया शिते. सिमिलरली किमस से बन गया किते, है ना? अब ते फॉर्म में वर्ब्स को चेंज करना इंपॉर्टेंट क्यों है? सेंटेंसेस, जापानीज के सेंटेंसेस क्रिएट करने के लिए. जैसे कि सबसे पहला तो है हम ते फॉर्म में चेंज करके जापानीज में रिक्वेस्ट एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना? फॉर एग्जांपल हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, खाना खा लीजिए, चाय पी लीजिए, है ना? आइए, जाइए, वेट कीजिए, है ना? ये रिक्वेस्ट फॉर्म जो है उसको हम लोग ते फॉर्म से ही बनाते हैं, है ना? जैसे कि तुमने ये एक्सप्रेशन ज़रूर सुना होगा, माते कुदासाई, प्लीज़ वेट. माते कुदासाई सुने हो ना, है ना? तो वही है ते फॉर्म. माते का जो ते है ना, वो ते फॉर्म है. माते और कुदासाई क्या है? प्लीज़ के लिए. प्लीज़ के लिए क्या है? कुदासाई. ठीक है. सो हो गया माते कुदासाई. ठीक है. तो उसी तरह से शिमस का क्या मीनिंग होता है? टू डू. तो अगर बोलना होगा कि प्लीज़ डू, तो क्या हो जाएगा? शिते कुदासाई. और किमस का मीनिंग क्या होता है? टू कम. तो बोलना होगा कि प्लीज़ कम, कीते कुदासाई, है ना? शीते कुदासाई, कीते कुदासाई. ठीक है. इजी है ना? उसी तरह से ग्रुप 2 के कुछ ये वर्ब्स हैं, है ना? डू यू नो व्हाट इज ताबेमास? टू ईट. नेमस, ओकीमास, टू वेक अप. आगेमास, टू गिव, है ना? कारीमास, टू बोरो, है ना? अब ग्रुप 2 का ते फॉर्म बिल्कुल ग्रुप 3 के जैसा ही बनता है. ठीक है. तो ग्रुप 2 में क्या है? ताबेमास. सो ताबेमास विल बिकम ताबेते, है ना? कैसे बना? ताबेते, है ना? मास को रिमूव किए, क्या बचा था? ताबे. ऐड ते, ताबेते. सो नेमस विल बिकम नेते, कम. ओकीमस विल बिकम ओकीते. आगेमस विल बिकम आगेते. कारीमस विल बिकम कारीते. हाउ विल यू से प्लीज ईट? ताबेते कुदासाई. हाउ विल यू से प्लीज गो टू बेड? नेते कुदासाई. हाउ विल यू से प्लीज वेक अप? ओकीते कुदासाई. तो ते फॉर्म इसका तो बहुत इजी था. इन दोनों का तो बहुत इजी है. ग्रुप 2 और ग्रुप 3 का बहुत इजी है ना? बस मास को रिमूव करना है और ते लगा देना. कैसे पता चलेगा? गुड क्वेश्चन. ये बाद में बताएंगे, ये वाला बताएंगे ना, तब बताएंगे. तब वैसे कंपैरिजन करने का एक ये मिल जाएगा, है ना? ग्रुप 1 में चूंकि ज़्यादा वर्ब है, मैं ज़रा ऊपर से शुरू करता हूँ. तो ग्रुप 1 के वर्ब्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं.
इसीलिए ध्यान से सुनना। वर्ब्स कॉम्प्लिकेटेड है, इसका ते फॉर्म बनाना भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए लिखने पे टाइम वेस्ट मत करना, सिर्फ यहाँ देखने पे टाइम वेस्ट करना, सॉरी टाइम यूज़ करना, है ना। सो ग्रुप 1 में, ठीक है, ये वर्ब्स का नाम सुना है? इकीमस मीनिंग टू गो, इसका नाम सुना है? काइमास टू बाई, उसके बाद इसका नाम सुना है? माचीमास टू वेट, उसी से बना माते को दस है। हाँ, इसका नाम सुना है? टू गो बैक टू होम, है ना। कायरी मास, काकी मास टू राइट, है ना। हैव यू हर्ड अबाउट दिस वर्ड? ओयोगी मस टू स्विम, हानाशी मस टू स्पीक, वेरी गुड। आसोबी मस मीनिंग इज to play, to have fun, asobimas. Tomodachi to asobimas, I play with friend. Nomimas, to drink. Cinemas, to die. अरे क्या बात है, बड़ी स्ट्रेंज वर्ब याद रखते हो, ठीक है। सो these are some of the examples of group 1 verbs. These are some of the examples, not all of the example. Some of the very few examples of group 1 जो मैंने स्ट्रेटेजिकली लिखा है। फिलहाल के लिए हम लोग इसको रहने देते हैं, इकीमस को, ये थोड़ा सतेला भाई है। बचा क्या? काईमास, व्हाट इज द मीनिंग? टू बाई। माचीमास, टू वेट। कायरीमास, टू रिटर्न होम। काकीमास, ओयोगीमास, to swim. Hanashimas, to speak. Asobimas, to have fun. Nomimas, to drink. Shinimas, to die. ठीक है, तुम लोग पूछ रहे थे ना कि फ़र्क क्या होता है। देखो तो यहाँ ग्रुप 2 में चेकआउट करो, मास सब जगह मास है, यहाँ भी मास है, तो मास से हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ग्रुप 1 का या ग्रुप 2 का है, ठीक है। उसके 1 लीटर पहले आ जाओ, यहाँ पे क्या है? ताबे मास, यहाँ पे क्या है? नेमास। कौन सा वॉवेल आ रहा है? ए वॉवेल आ रहा है ना, ताबे मास, ए वॉवेल। यहाँ पे कौन सा वॉवेल आ रहा है? ए। ओ की मास, कौन सा वॉवेल? मास के पहले नोटिस करो, ई वॉवेल। आगे मास, कौन सा वॉवेल? ए। कारी मास, कौन सा वॉवेल? ई। तो पता क्या चलता है कि मास के पहले इधर यू हैव ई वॉवेल और फिर ए वॉवेल, मोस्ट ऑफ द टाइम ए वॉवेल। मास के पहले ग्रुप 2 में इधर यू हैव ई वॉवेल, ई साउंड और ए साउंड। इसमें देखो तो मास के पहले कौन सा वॉवेल? ई ई ई ई ई ई ई। क्या समझ में आ रहा है कि मास के पहले हमेशा ही ई साउंड रहेगा, ठीक है, ई साउंड रहेगा। अभी ये वाला एक रूल ये समझ लो डिफ्रेंशिएट करने का ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में, आगे और भी रूल बताएंगे, ठीक है। पहला रूल क्या है कि मस्ट फॉर्म के पहले जो ग्रुप 2 वर्ब्स होते हैं उसमें यू हैव द वॉवेल ई और ए बिफोर मस्ट फॉर्म। इन ग्रुप 1 यू विल ऑलवेज हैव ई वॉवेल बिफोर मस्ट फॉर्म, ठीक है। एक रूल है, ये पहला रूल है, आगे और बताएंगे। अब इन वर्ब्स को ना ते फॉर्म में चेंज करने के लिए डायरेक्टली नहीं चेंज कर सकते, जैसे यहाँ कर रहे थे ना, थाबे मस को थाबेते बना दे रहे थे, ऐसे डायरेक्टली ग्रुप 1 में नहीं कर सकते हैं, है ना, बहुत कंफ्यूजन होगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इन वर्ब्स को हम डिक्शनरी फॉर्म में चेंज करेंगे। वी हैव टू चेंज दिस वर्ब्स इनटू डिक्शनरी फॉर्म। डिक्शनरी फॉर्म पता है क्या होता है? जो ओरिजिनल फॉर्म होता है वर्ब का, जो डिक्शनरी में मिलता है। डिक्शनरी में ये मास फॉर्म नहीं मिलेगा, डिक्शनरी फॉर्म में ये ते फॉर्म नहीं मिलेगा, डिक्शनरी में ओरिजिनल मिलता है। जैसे कि इकी मस का ओरिजिनल फॉर्म होता है इकू, है ना। सो काई मस का ओरिजिनल फॉर्म क्या होता है? काऊ। कैसे कर रहे हैं? हमें करना क्या है कि मास के पहले जो भी लेटर है ना, चेकआउट करो, मास के पहले की है, उसको ले जाओ ऊ साउंड पे। किस पे? ऊ साउंड पे। तो ऊ सो की से क्या बनता है? कू। तो इकू बन गया। क्या बन गया? इकू, इकू, ठीक है। उसी तरह से मास को भूल जाओ, मास को नहीं लेना है अब। का के बाद क्या है?
सॉरी मास के पहले क्या है ई, ई का ऊ पे ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा ऊ, यू कैसे बन जाएगा भाई, ऊ बनेगा ना। सो काऊ, काऊ, काऊ। उसी तरह से ची का क्या चू नहीं होता है, पहली बात तो सु है, ता ची सु, ते तो क्या है सु है, तो मा और सु, मात्सु। इसका गेस करो, काएरू है ना, मास के पहले री है, री का ऊ रू, सो काएरू, का ए रू, ठीक है। उसके बाद काकू, वेरी गुड। उसके बाद ओयोगु, हानाशी मस विल बिकम हानासु, हानासु। असोबी मस विल बिकम आसोबु, वेरी गुड। नोमी मस विल बिकम नोमू, और शिनी मस विल बिकम शिनू, है ना। उसी तरह से ग्रुप 2 को अगर डिक्शनरी फॉर्म में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, मस को रिमूव कर दो और लगा दो रू, अलग से लगा दो रू। सो ताबे मस विल बिकम ताबेरू, नेमस विल बिकम नेरू, ओकीमस ओकीरू, आगेमस आगेरू, और कारीमस कारीरू, है ना। सो ताबे मस से बन जा रहा था ताबेरू, ठीक है। तो कुछ अब तुम लोग कुछ सेकेंड वाला रूल गेस कर सकते हो, व्हाट इज द मेथड टू डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। उसमें रू नहीं लग रहा है, उसमें इरेगुलर है, हाँ सही पकड़े हो, हाँ। सो ग्रुप 2 वर्ब में क्या होता है, अच्छा ग्रुप 3 के बारे में क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसको दो ही है, याद कर लो ना। शिमस का रूट फॉर्म शुरू होता है और किमस का कुरु होता है। शिमस इज सुरु, किमस इज कुरु, कुरु कुरु किरु नहीं कुरु, ठीक है। ताबे मस से बन गया ताबेरू, नेरू, ओकीरू, अगेरू, करीरू, सब में क्या आ रहा है रू। यहाँ सब में क्या आ रहा है इकू, काऊ, मात्सु, कायरू, काकू, ओयोगु, सब का जो एंडिंग है वो इरेगुलर है ना। कभी कू आ जा रहा है, कभी सु आ जा रहा है, कभी सु आ जा रहा है, कभी रू आ जा रहा है। इसका जो एंडिंग होता है वो इरेगुलर होता है और इसका जो एंडिंग होता है वो रू ही होगा। दूसरा वाला रूल ये है, ठीक है, याद हो गया। पहला वाला रूल याद है या भूल गए, मस के पहले देयर इज इधर ई वॉवेल और ए वॉवेल, एंड इन केस ऑफ ग्रुप 1 मस बिफोर मस वी हैव ऑलवेज ई वॉवेल, है ना, ई वॉवेल या ई साउंड, ठीक है। यहां तक क्लियर है। एक फॉर्मूला याद कर लो, इफ द एंडिंग ऑफ द वर्ब्स आर इन ऊ, रू और su, if the ending of the verb is in u, for example kau, ru for example kairu, su for example matsu, then we add we form te form by adding te, double te, double te। वगारिमाश तका, जैसे कि मात्सु का बन जाएगा मात्ते, काऊ विल बिकम कात्ते, और कायरू विल बिकम काएत्ते, काएत्ते, है ना। सिर्फ लास्ट लेटर जो है वो बदलेगा। दूसरा क्या है, इफ द एंडिंग इज इन कु और गु, इस केस में द ते फॉर्म इज कु विल बिकम इते एंड गु विल बिकम इदे, कु विल बिकम इते एंड गु विल बिकम इदे, ठीक है। सो काकू विल बिकम का ईते, कु ही बदल जा रहा है ईते में ना, पहले से हमारे पास सिर्फ का है, ई और ते मिला तो क्या बन गया काईते। ओयोगु, ओयो इदे, अभी पकड़े हो, ओयो इदे। तीसरा क्या एंडिंग आ रहा है सु, अगर सु है तो इसका जो ते फॉर्म है वो बनेगा शिते, क्या बन जाएगा शिते, शिते, है ना। सो हनासु विल बिकम हनाशिते, है ना, हना पहले से है, शीते ऐड हो जाएगा, हना शीते, है ना। उसके बाद क्या है बू, मू, नू, ये तीनों एक ही में आएगा। इफ द एंडिंग इज इन बू और मू और नू,
if the verb is ending with these three hiragana, bu, mu, nu, है ना? How is they form made? They. They. So what will be the te form of asobu? Asonde, है ना? So और son और de. Asonde, nomu, nonde, shinu, shinde, योबू, योबू उसमें नहीं है, योबू, योंदे। हाँ, नहीं तो याद कर लो ना, काइमस का खत्ते होता है, वरना ये सिंपल एंड इजी मेथड है कि फर्स्ट चेंज द वर्ब इनटू, अभी बिगनर फॉर्म है ना, इसीलिए हम लोग मस्ट फॉर्म में ज़्यादा चीज़ें याद कर रहे हैं, लेकिन कुछ आगे चलकर हमें इसकी ज़रूरत कम पड़ेगी और इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि मस्ट फॉर्म इज़ नॉट रिटन जापनीज, दिस इज़ ओनली स्पोकन जापनीज, क्योंकि मस्ट फॉर्म एक्सप्रेसेस हम्बलनेस, पोलाइटनेस, है ना, इसीलिए मस्ट फॉर्म में बोला जाता है। लेकिन कहाँ? फॉर्मल सेटिंग में, फॉर्मल सेटिंग में, मीटिंग में, क्लासरूम में, टीचर्स रूम में, प्रिंसिपल रूम्स में, अननोन पर्सन से। बट दिस फॉर्म, द रूट फॉर्म इज यूज्ड इन इनफॉर्मल सेटिंग, जैसे विद इन योर होम, विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर कॉलीग्स एट्सेट्रा। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो, अब जो है इसका यूसेज देखते हैं। ठीक है, यूसेज कहाँ कहाँ यूसेज है। पहला यूज तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। हाँ, एक तो रह ही गया, इकू, इकीमस, इसका क्या बनेगा? इकू का अगर हम ते फॉर्म बनाएं और इस रूल पे चले, क्योंकि एंडिंग कू है ना, तो इस रूल पे चलना पड़ेगा, तो बन जाएगा क्या? ई ते। ऐसा कोई वर्ब जापानीज में एग्जिस्ट नहीं करता है ते फॉर्म, तो इसके लिए उन्होंने किया इत्ते, इत्ते एक्सेप्शन। यस, इकीमस इज एन एक्सेप्शन, है ना। द ते फॉर्म इज इत्ते, नॉट ईते। ठीक है, नाउ कमिंग टू द यूसेज ऑफ दिस ते फॉर्म। फर्स्ट यूसेज इज टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, हाउ विल यू से प्लीज गो बैक टू होम? काएत्ते कुदासाई, काएत्ते कुदासाई, है ना। प्लीज राइट, काइते कुदासाई, काइते कुदासाई। प्लीज बाई, खाते कुदासाई। प्लीज गो, इत्ते कुदासाई। प्लीज स्पीक, हानाश्ते कुदासाई। प्लीज ड्रिंक, नोंदे कुदासाई, नोंदे कुदासाई। प्लीज डाई, शिंदे कुदासाई। Please die, shinde kudasai. What is the second use? Second use is to express continuous tense in Japanese, है ना। हिंदी में continuous tense कैसे बोलते हैं? मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, टहल रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ। These are all continuous tense in Hindi, है ना। In Japanese, how do you say? First change the verb into te form and then add imas. Once more. Change the verb into te form and then add imas, imas. So how will you say I am sleeping? Nemas, verb nemas है, तो क्या बन जाएगा? ने ते imas, ने ते imas. I am sleeping. How will you say my brother is sleeping? Ototo wa ne te imas, ototo wa ne te imas, है ना। Okay, how will you say my father is sleeping? Chichi wa nete imas, chichi wa nete imas. How will you say I am waiting? I am waiting. Watashi wa matte imas. Watashi wa matte imas, matte imas, है ना। How will you say I am writing? Watashi wa kaite imas, kaite imas, kaite imas. How will you say the teacher is writing? Sensei wa kaite imas. How will you say the teacher is writing in Japanese? Sensei wa nihongo de kaite imas. The medium here is nihongo, that is why de particle, nihongo de, nihongo de kaite imas, nihongo de
काइते इमास. How will you say the teacher is speaking? Sensei wa hanashite imasu. The principal is speaking? Kocho sensei wa hanashite imasu. Kocho sensei wa hanashite imasu. Second usage is to express continuous tense. In Japanese, we use te form. How do we say this? By changing the verb into te form and adding imas. arimas नहीं, सिर्फ imas. ठीक है, arimas भी आएगा, थोड़ा देर के बाद आएगा. Okay, so continuous tense में क्या हो गया? te imas. What is the third usage? To express state. State क्या होता है भाई? हाँ, पोजीशन, स्थिति. जो चीज़ कंटिन्यू होते रहता है ना, वही स्टेट होता है ना. जो स्थिति मुसलसल बरकरार रहता है, द स्टेट इज गोइंग ऑन, है ना. द सिचुएशन इज कंटिन्यूइंग ऑन कंटिन्यूसली, है ना. दैट इज स्टेट. फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सल फिनोमेना है, वहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं होगा. लेकिन जैसे हम लोग बोलते हैं कि आई एम लिविंग इन दिल्ली या आई लिव इन दिल्ली, ये स्टेट है ना. ये क्या है? स्टेट है. हम दिल्ली में रह रहे हैं ना, लगातार रहते हुए आ रहे हैं, तो दिस इज ए स्टेट. और क्या स्टेट होता है? द डोर इज ओपन या द डोर इज क्लोज, द विंड इज ब्लोइंग, इट इज रेनिंग, द माउंटेन इज स्टैंडिंग, यू आर सिटिंग. ऑल ऑफ दीज आर स्टेट. माई ब्रदर इज मैरिड. मैरिड भी स्टेट है. मैरिड भी क्या है? स्टेट है. वो लगातार है ना, बार बार नहीं कर सकता है. ठीक है, बार बार नहीं कर सकता है, स्टेट है वो जो कर लिया वो चलेगा. अभी जितना समय तक चल सकता है वो चलेगा, तो दैट इज ए स्टेट, है ना. उसके बाद हाँ, तो टू एक्सप्रेस स्टेट यू हैव टू यूज ते फॉर्म. कैसे? बिल्कुल कंटिन्यूअस टेंस के जैसा. चेंज द वर्ब इनटू ते फॉर्म एंड देन ऐड इमस. फॉर एग्जांपल, हाउ विल यू से माई एल्डर ब्रदर इज मैरिड? है, छोटा भाई को शादी कर दोगे पहले ही, बड़ा भाई को करो ना पहले शादी. आनी वा शिंदे. शादी को क्या बोलते हैं? केक्कोन शिमस. केक्कोन. फिर मेरे साथ बोलो, केक्कोन शिमस. सो केक्कोन शिते इमस. आनी वा केक्कोन शिते इमस. सिमिलरली somebody is dead is also state. एक चीज और स्टेट होता है, जैसे कि you know something. For example, I know Mr. Yamada. How will you say? Yamada-san. Oh, shitte imasu. The verb is shiru. Shirimasu. है ना, shirimasu. अब इसको अगर हम डिक्शनरी फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? शिरू. ते फॉर्म में शित्ते, क्योंकि रू इसमें आता है ना, तो शित्ते इमस. यामादा सान ओ शित्ते इमस, है ना. या फिर कोई न्यूज़, आई नो दिस न्यूज़. कोनो न्यूज़ ओ शित्ते इमस. कोनो न्यूज़ ओ शित्ते इमस, है ना. हाउ विल यू से? आई लिव इन दिल्ली. अब वाताशी वा देरी नी सुंदे इमस. सुमु इज द वर्ब, है ना. सुमु मुंह आ जाएगा ना, मुंह आ जाएगा तो फिर इससे बनेगा दे से. सो सुंदे इमस. ओके, सो द फर्स्ट सेंटेंस इज चोत्तो माते कुदासाई, है ना, जिसमें से अभी तुरंत सीखा था ना ये वाला ते फॉर्म, माते कुदासाई, है ना. चोत्तो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चोत्तो? ए लिटिल. चोत्तो माते कुदासाई, प्लीज वेट अ लिटिल. ठीक है, कुदासाई इज फॉर प्लीज, है ना. माते ते फॉर्म ऑफ मात्सु या ते फॉर्म ऑफ माचिमास. या सिमिलरली यू हैव टू टेल प्लीज ईट ए लिटिल. चोत्तो ताबेते कुदासाई, प्लीज ड्रिंक अ लिटिल. चोत्तो नोंदे कुदासाई, है ना. ठीक है, इसमें जो मोची माशो है, पहले याद है हम लोगों ने इकीमास इकीमाशो, ताबेमास ताबेमाशो, नोमीमास नोमीमासो, क्या मीनिंग होता था? लेट्स ईट ताबेमाशो, लेट्स ड्रिंक नोमीमाशो, है ना. लेकिन का लग गया तो क्या हो गया? निमोत्सु और मोचिमाशो का
यस, अब लेट्स इसका मीनिंग नहीं हुआ, अब इसका मीनिंग हो गया ऑफर। यू आर ऑफरिंग अ हेल्प, मतलब क्या होगा? शुड आई कैरी योर बैग। मोत्सु इज टू कैरी, टू होल्ड, है ना, और निमोत्सु इज लगेज। सो दिस मशो का फॉर्म, मशो का यहां से शुरू होता है, ये फॉर्म इज यूज्ड टू ऑफर हेल्प, है ना। जैसे और कहाँ पे कह सकते हो, सोचो ऐसा सिचुएशन, जैसे कि क्या है, खिड़की बंद है, खिड़की बंद है, गर्मी लग रही है, तो क्या बोलोगे? मादो ओ आके मशोक का, है ना, कैन आई या फिर शुड आई ओपन द विंडो। व्हाट इज द वर्ब हियर? आके मस। व्हाट इज मशो फॉर्म? आके मशो, और लास्ट में का लगा दिए तो यू आर ऑफरिंग ए हेल्प। मादो ओ आके मशो का, दोवा ओ शीमे मशो का, मीनिंग क्या हुआ? कैन आई क्लोज द डोर। शीमे, व्हाट इज द वर्ब हियर? शीमे मस, मसो फॉर्म शीमे मशो। जैसे ठंड लग रही है, पंखा चल रहा है, कैसे बोलोगे? कैन आई स्विच ऑफ द फैन? टू स्विच ऑफ ए फैन को बोलते हैं, द वर्ब इज खेशीमस, और फैन को नहीं, पंखा बंद करना हो, लाइट बंद करना हो, सबके लिए खेशीमस। पंखा को क्या बोलते हैं? सेम्पू की ओ केशीमाशो का। गर्मी लग रही है और मुझे चालू करना है, हाउ विल आई से? हाँ, सुकेमस, ये वाला वर्ब है, सुकेमस। टू स्विच ऑन इज सुकेमस। कैसे बोलोगे? एक ही वर्ब चाहिए, सुकेमस का मीनिंग होता है टू स्विच ऑन। हाँ, टू स्विच ऑन का मतलब ये पूरा का ये मतलब हो गया, सुकेमस। कैसे बोलोगे? कैन आई स्विच ऑन द फैन? सेम्पू की ओ सुकेमशो का। या फिर अंधेरा है और लाइट करना है तो देंकी ओ सुकेमशो का, है ना, देंकी ओ सुकेमशो। तुम्हारा फ्रेंड या कोई भी, उसको रास्ता नहीं पता है मेट्रो तक, ठीक है, तो आप कैसे बोलोगे? कैन आई शो द वे टू द मेट्रो, कैसे बोलोगे? एकी मादे टिल मेट्रो, एकी मादे। टू शो वे को बोलते हैं मीची ओ ओशिएमस, तो क्या बनेगा? एकी मादे मीची ओ ओशिएमशो का। मशो का फॉर्म समझ में आ गया? व्हेन इट इज यूज्ड, हाँ, व्हेन यू आर ऑफरिंग अ हेल्प, है ना, ऑफरिंग समथिंग, ठीक है, ओके। और ये दिस इज वेरी पोलाइट फॉर्म मची मशो का, ओके। थर्ड इज हाय योंदे कुदासाई, मेरा सानवा इमा देवा ओ काकेते इमास, है ना। व्हाट इज द टेंस हियर? काकेते इमास। विच टेंस इज दिस? कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना, काकेते इमास। विच वर्ब इज दिस? काकेमास, which has changed into te form. So kakete and then imas, kakete imas is calling. So मीरा सानवा इमा देनवा ओ kakete imas का क्या मीनिंग हुआ? मिस्टर मिलर इज कॉलिंग। सो टू कॉल को बोलते हैं देनवा ओ काकेमस, देनवा ओ काकेरू, सो देनवा ओ काकेते इमास कॉलिंग हो जाएगा, कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इससे हम लोगों ने अभी बहुत चीज़ किया था, जैसे कि मीरा सानवा इमा नेते इमस, क्या मीनिंग हुआ? मिस्टर मिलर इज स्लीपिंग, है ना। देनवा ओ काकेरू, यहाँ से यहाँ तक वर्ब है ना, देनवा ओ काकेमस या देनवा ओ काकेरू रूट फॉर्म में, देनवा ओ काकेरू। ते फॉर्म में चेंज करेंगे तो काकेते हो जाएगा, इमस ऐड करेंगे काकेते इमस, देनवा ओ काकेते इमस कॉलिंग। हु इज कॉलिंग? मीरा सान व देनवा ओ काकेते इमस। वेन इमा, एडवर्ब हमेशा टॉपिक के बाद, ठीक है, ओके। यही 3 था।